सामान्य व्यक्ति कहे आप चलो आगे बढ़ जाओ, आप कह रहे हो कि कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन आपके शंकराचार्य कह रहे हैं। अच्छा, जब आप ये सब बातें कहते हैं कि शास्त्र विधि का पालन नहीं हो रहा है, आपने विधि विधान भी बताया, बाकायदा सारी चीज़ें बताई हैं, कहीं ये नहीं लगता है कि अब इससे जो सरकार है, मतलब कि सरकार से एक तरीके से सीधी अदावत आपने ले ली है? क्योंकि पहले भी आप कहते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है, निसंदेह ही कहते रहे, लेकिन अब ये बात बहुत ही फ्लोट हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है सब जगह जो जा रही है, और वो पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य जी का अगर इतना विरोध है तो फिर क्या कोई मान मनौवल नहीं हो रही है किसी तरीके से? आपसे कहा गया दोबारा कि अरे मतलब आप इसको थोड़ा सा रोक लीजिए। नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये लिख रहे हैं कि विवाह शादी में जैसे फूफा नाराज़ हो जाता है वैसे ये फूफा बन गए हैं। हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि ना तो ये ब्याह शादी हो रहा है और ना तो कोई फूफा नाराज़ हो रहा है। ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि हमारे यहाँ कहा गया है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो बड़े लोग, महान लोग, महाजन लोग आचरण कर देते हैं, आम जनता उसी को उदाहरण बना लेती है और वैसा ही करने लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा की गई, बिना मुहूर्त में प्रतिष्ठा की गई, और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सब नज़ीर बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगा, और बाद में लोग ऐसा ही करने लग जाएंगे, तो जो शास्त्र की मर्यादा है वो धूमिल हो जाएगी। दूसरे, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आधे बने मंदिर में अगर बिना शिखर के मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो अनिष्ट होगा, तो जो करने वाले हैं उनका भी अनिष्ट होगा, जो लोग जुड़े हैं उनका भी अनिष्ट होगा, वो अनिष्ट भी हमको बचाना है। तो हम तो एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे होने के कारण जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में शास्त्र मर्यादा की रक्षा की और लोगों के अनिष्ट को बचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है, उसके संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। हमारा किसी से कोई हमारी नाराज़गी नहीं है और किसी से हमारी कोई ऐसी विशेष प्रसन्नता भी नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं और सबके कल्याण की भावना हम लोग रखते हैं। जहाँ पर भी हम बोलते हैं सबसे पहले विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नारा हम लगाते हैं। तो हमारे लिए सबका योगक्षेम, सबका कल्याण, सबका वेलफेयर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और वो अनिष्ट में न पड़ जाएं किसी कारण से, इसको हमको बचाना पड़ता है। तो हम अपने दायित्व बोध के कारण ये बोल रहे हैं। और कोई आप कहते हैं कि आपने विरोध ले लिया है, हमने कोई विरोध नहीं लिया है। हम जानते हैं कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो बात के मर्म को समझते हैं। अगर उनको लगेगा कि ये हमारा विरोध कर रहा है, हमको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब तो वो हमारे विरोध में हो जाएंगे। लेकिन जब वो जानेंगे कि नहीं, असल में इनका उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं है, इनका उद्देश्य हमारी रक्षा करना है, तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि हम हृदय से हमको आदर करेंगे। देखिए, डॉक्टर भी आपका चक्कू लेकर के पेट काटता है और एक गुंडा भी आपका चक्कू लेकर के पेट काटता है। गुंडे को फांसी दी जाती है और डॉक्टर को पुरस्कार दिया जाता है। पेट दोनों काटते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग होता है। ऐसे ही हम प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रश्न उठाने के पीछे का हमारा जो उद्देश्य है वो पवित्र है, वो उसमें सबका हित निहित है। इसलिए कोई नाराज़ नहीं हो सकता, और कोई नासमझ नाराज़ हो जाए तो उसके लिए कोई उसकी नासमझी कारण है हमारा, हम उसके लिए कारण नहीं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि आप अपने हिसाब से निर्देश के हिसाब से बता रहे हैं कि अनिष्ट होगा। जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि अनिष्ट होगा, लेकिन आप आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम तो वैसे ही बना हुआ है। तो क्या ये अनिष्ट होने की तरफ जाने वाली एक प्रक्रिया है? देखिए, बात यह है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है और बहुत ही गंभीर है कि शंकराचार्यों के द्वारा प्रश्न उठा दिए जाने पर इस पर एक मंथन होना चाहिए था, एक विचार होना चाहिए था कि भाई ये शंकराचार्य जी ने बात उठाई है, क्या मामला है। लेकिन कोई विचार हुआ नहीं, कम से कम सूचना तो नहीं मिली। गोपनीय रूप से कोई विचार कर रहा हो तो हमें जानकारी नहीं। हमारे प्रश्न उठाने के बाद जो काशी के ज्योतिषी जी हैं, उनका एक हस्तलिखित पत्र सोशल मीडिया में आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अर्धनिर्मित की बात नहीं है, जैसे व्यवहार में एक तल्ला मकान का बन जाता है तो लोग एक तल्ले में वास्तु प्रतिष्ठा करके रहने लगते हैं, बाद में दूसरा तल्ला बन जाता है। तो ये भी राम का चूंकि घर है, इसमें राम जी रहेंगे, इसलिए इसको भी घर मान करके हम ये व्यवहार की प्रक्रिया, तो व्यवहार की प्रक्रिया अलग है, शास्त्र की प्रक्रिया, शास्त्र का प्रमाण नहीं दे रहे हैं, व्यवहार दिखा रहे हैं, और वो भी आम लोगों का कि जिसकी समस्या है,
नहीं है दूसरी जगह किराया भाड़ा दे रहा है तो सोचता है एक फ्लोर बन गया है, प्रतिष्ठा करके चले जाएं। उसको उदाहरण बनाएंगे हम इतने बड़े कार्य में? तो उनका जो तर्क है बहुत ही लचर है। तो ऐसे में विद्वानों की सभा होनी चाहिए थी, विचार होना चाहिए था, शास्त्रों की पंक्तियों को जनता के सामने रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है कि कार्यक्रम तो होगा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा अहंकार ट्रस्ट के अंदर दिखाई दे रहा है कि हम कुछ की नहीं सुनेंगे, बोलते रहो। और किसी एक व्यक्ति ने तो कहा है कि भौंक रहे हैं, माने आप समझो, उसको पूरा उच्चारण करना अच्छा नहीं लगेगा हमको भी आपको भी। तो इस तरह का अहंकार अगर दिखाया जाएगा तो ठीक है, आप अहंकार दिखाओ, हमारा क्या बिगड़ेगा? हमने तो जो उचित कहना था अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया, जनता के ध्यान में आ गया, जिम्मेदार ट्रस्ट के ध्यान में आ गया, सरकार के ध्यान में आ गया। तो अब ध्यान आने के बाद आप नहीं करते हो तो अब आपका पूरा जो कुछ फल होगा वो आपका होगा। हम तो बच गए। ये नियम है शास्त्र में कि जहाँ अन्याय हो रहा हो उसका विरोध करे। अगर विरोध करने की ताकत नहीं है तो आंख बंद कर ले, वहाँ से हट जाए, लेकिन विरोध करके हटे। वाक्य से तो कम से कम विरोध करे, कम से कम हट करके तो विरोध करे। तो किसी न किसी रूप में हमने विरोध करके अशास्त्रीय कार्य जो हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठा करके अपना दोष बचा लिया। लेकिन जो लोग इसको दोष नहीं मान करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और विचार भी नहीं करने की इच्छा नहीं जाहिर करते हैं। कोई एक सामान्य व्यक्ति कहे आप चलो आगे बढ़ जाओ, आप कह रहे हो कि कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन आपके शंकराचार्य कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जब पद पर पहुंच जाता है, देखिए राष्ट्रपति पद पर बहुत राधा कृष्णन भी बैठे हैं, और किसी का नाम हम नहीं लेंगे कि नहीं तो आप कहेंगे कि आप उनको बड़ा बता रहे हैं, उनको छोटा बता रहे हैं। लेकिन राधा कृष्णन जैसा व्यक्ति तो दूसरे का नहीं रहा है, वो भी बैठा है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में तो सब राष्ट्रपति है ना। तो ऐसे ही आपका शंकराचार्य कोई प्रश्न उठा रहा है और आप सनातन धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, और आप उसके प्रश्न उठाने के बाद भी कोई बड़ी बैठक नहीं बुलाते हैं, कोई सार्वजनिक विमर्श नहीं होता है, आप कहते हैं कि तो होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या समझें? हम यही समझेंगे कि आपके मन में ये अहंकार है कि हम तो ताकतवर हैं, हम तो कर ले जाएंगे, तो कर ले जाओ, हमारा काम तो हमने कर दिया, हमको पीड़ा नहीं है, हमको कोई पछतावा नहीं है कि हमने मौके पर कहा नहीं। क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि आप लोग तो थे, आप क्यों नहीं बोले अगर गलत हो रहा था, तो हमने मौके पर कह दिया। आप प्रधानमंत्री जी को अहंकारी कह रहे हैं? नहीं, हम किसी को नहीं कह रहे हैं, हम तो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी मुख्य हैं क्या? ये आपसे हमको पता चल रहा है। हम तो मान रहे हैं कि ये ट्रस्ट का कार्यक्रम है। अभी जब आपने विपक्ष के बारे में पूछा था तब भी हमने कहा था कि ट्रस्ट का कार्यक्रम है, तो हम तो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। अगर इसमें प्रधानमंत्री हैं तो भाई जो अगर वो हैं तो फिर उनकी बात हो जाएगी। हम नहीं मानते, हम तो ट्रस्ट का कार्यक्रम मान करके ट्रस्ट के बारे में ये बात बोल रहे हैं।